हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और देखिए, आज ही के डेट में यानी कि 19/9/2023 के डेट में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2023 सेकेंड इंटरनेबल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि इंटर लेवल का +2 लेवल का वैकेंसी जो है बिहार एसएससी के द्वारा यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए हम लोग दोनों यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, दोनों पर क्लिक करके मैं आपको पूरी डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में बता दूंगा कि कितना पोस्ट है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। इस बार बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पर देखिए ज्ञापांक संख्या दिया गया है और डेट जो देख सकते हैं आप 19/9/2023 का डेट है। यहाँ पर देखिए, बिहार चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 इंटर स्तरीय फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पर देखिए दिनांक जो है 19/9/2023 के डेट में यह नोटिस दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थी के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 02/23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर, ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर प्रदर्शित कर दिया गया है, यानी कि विज्ञापन दे दिया गया है। और देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। यानी कि फॉर्म भरने का जो डेट है यहाँ पर दे दिया गया है 27/9/2023 से, यानी कि 27 सितंबर 2023 से 11/11/2023 11 नवंबर 2023 तक फॉर्म फिलअप का यह डेट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर लें। यानी कि आवेदन से पहले ये सब आपको जो है उपलब्ध आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि की विवरणी प्रविष्टि करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको सब कुछ फिल करना है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के बाद, सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। देखिए, अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग का जो वेबसाइट है बिहार एसएससी का, उसका सतत अवलोकन करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए बिहार एसएससी के सचिव, ठीक है, और डेट देख सकते हैं 19/9/2023 का डेट है। चलिए मैं आपको विज्ञापन दिखा देता हूँ कि कितना वैकेंसी है इस बार, जो है कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना सीट है, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार जब बिहार एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का आया हुआ था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कराया गया था। सब कुछ मैं आपको कवर करवा लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपके पास पहुँचते रहें। चलिए विज्ञापन मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल विज्ञापन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। विज्ञापन संख्या जो है ये 02/23 है और आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है ये 27/9/2023 है और आवेदन की अंतिम तिथि 11/11/2023 है। ठीक है, टोटल यहाँ पर मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल इसमें 22 प्रकार के पद हैं और यहाँ पर पदों की संख्या जो है, यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 11,098 टोटल यहाँ पर पद दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जिस प्रकार के पद दिए गए हैं ये 22 प्रकार के, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर पद का नाम दिया गया है, विभाग का नाम, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर सीट दिया गया है कि किस पद के लिए कितना सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो पोस्ट है यहाँ पर देखिए निम्न वर्गीय लिपिक का है, यह विभाग जो है पथ निर्माण विभाग का है।
लेवल 2 का यह पोस्ट है और इंटरमीडिएट या समकक्ष इसकी योग्यता है। और तकनीकी योग्यता के लिए कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन यानी कि टाइपिंग की आवश्यकता है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या भी दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा जो पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा है निम्न वर्गीय लिपिक, ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में है, लेवल 2 का है, इंटरमीडिएट या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता है और इसके लिए कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वांछनीय योग्यता में हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन यहाँ पर अनिवार्य है। उसी प्रकार से तीसरा जो पद है निम्न वर्गीय लिपिक, लेवल 2 का है, गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत, लेवल 2 का पोस्ट है, इंटरमीडिएट या समकक्ष इसकी योग्यता है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन यानी कि टाइपिंग की इसमें जो है अनिवार्यता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये तकनीकी योग्यता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए निम्न वर्गीय लिपिक, लेवल 2 का है, गृह विभाग का। तो ये सब आप देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूरा विज्ञापन वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। देखिए निम्न वर्गीय लिपिक का जो है लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं पद अलग अलग विभाग में है। ठीक है, अलग अलग विभाग में जो है निम्न वर्गीय लिपिक का यहाँ पर पद है। टोटल 22 प्रकार के पद हैं, सब निम्न वर्गीय लिपिक का ही पद है अलग अलग विभाग में। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में है यह। ठीक है, और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट या फिर इसमें समकक्ष आपकी उत्तीर्णता चाहिए। पदों की संख्या मैंने आपको दिखा दिया, टोटल 11,098 इसमें पद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर या देखिए इंटर या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो +2 अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर में कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष, सबका इंटरमीडिएट यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और टाइपिंग है और थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आरक्षण का एज यूजुअल आपको पता है कि आरक्षण जैसे बिहार में दिया जाता है उस तरह के सभी आरक्षण आपके पास होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर इसके लिए क्लेम करिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स आप पहले अपना एकत्रित कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। और आरक्षण का लाभ जो है ये बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उन्हीं को मिलता है। चलिए उसके बाद देखिए उम्र सीमा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यह 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो है अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ग, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है अधिकतम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा का जो शुल्क है प्रारंभिक परीक्षा का पीटी और मेंस होता है। जैसे आपको पता है पहले पीटी होगा, जो लोग पीटी में क्वालिफाई होंगे वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये फी रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये फी है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाएं जो हैं बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी की अभ्यर्थी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनको 540 रुपया फी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9 से 9/11 तक जमा किया जा सकता है। 9 तारीख तक 9/11 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 11 तारीख तक फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद देखिए परीक्षा की प्रकृति यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का संचालन 2010 के नियमावली जो है उसके आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरण में होगा। ठीक है,
और विभिन्न चरणों की परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाने हेतु तैयार की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि परीक्षा का जो प्रकृति होगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम में कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो है संख्या में अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। 5 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा, 5 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और जो मेंस का फॉर्म होता है वो भी आपको फिल करना होगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। यहाँ पर विषय भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान और गणित है, मानसिक क्षमता, कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब होता है। और प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। जैसे एसएससी, बिहार एसएससी लेता है एग्जाम, वैसे ही होगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 150 का क्वेश्चन है और 4 अंक एक प्रश्न का है, तो टोटल जो है ये कितना होगा, 15 चौका 60, 600 अंक का होगा। ठीक है। तो वहीं कहा है कि 150 प्रश्न होगी और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा का जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी वाला प्रश्न जो होता है मान्य होता है, ये आपको पहले से भी पता है। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन यानी कि करंट अफेयर, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे भी प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी विशेष शिक्षित व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, ठीक है, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का इतिहास है, ठीक है, पड़ोसी देश का भी इतिहास इसमें सम्मिलित किया गया है। संस्कृति, भूगोल, संस्कृति मतलब जो कल्चर है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की कृषि, भारतीय प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि पूरा आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी, जैसा आप इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद संविधान है, ठीक है। और विज्ञान के खंड में देख सकते हैं कि इसमें मैट्रिक स्तर के जो है प्रश्न विज्ञान में पूछे जाएंगे और भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, भूगोल है इसमें। गणित में आप देख सकते हैं, गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्या का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग में आप देख सकते हैं, रीजनिंग में जो है इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग में आपका क्या क्या है, तो सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्यवस्था, ये सब सिलेबस पहले से आप पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/9/2023 और अंतिम तिथि जो है 11/11/2023 है। तो जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया है और हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जो लोग जुड़े हैं जानते हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बोल्ड किया गया है, किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार का अनुचित तरीका अपना करके नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थी को उनका जो कैंडिडेचर है, अभ्यर्थित्व है, रद्द किया जाएगा। तो ये सब आप पहले से भी जानते हैं फ्रेंड्स। एक बार जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा जो है शेयर कर दीजिए। यहाँ घोषणा भी दिया गया है, इस घोषणा में मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है और जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा तो मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। मैं घोषणा करता हूं
या करती हूँ कि मैं कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई तो मेरा आवेदन पत्र रद्द किया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये घोषणा है। ठीक है, उसके बाद अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स।